फिर हर रोजाना डेट पे डेट ही मिलती रहेगी। देखें, बात दरअसल ऐसी है कि ये तो एक बहुत खुशाइन फैसला है कि जो करप्शन के केसेस जो आज उनकी तादाद तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1250 हो चुकी है पूरे पाकिस्तान में। और जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि 24 अदालतें हैं इन 1250 केसेस को डील करने के लिए तो ये तो एक बहुत खुशाइन फैसला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की कि इन मुकदमात को आप डेली बेसिस पे आप चलाएं और इसकी प्रोसीडिंग्स चलें। ये उन केसेस के लिए भी बहुत अच्छा है कि क्योंकि जो इल्तवा का शिकार हैं और जिसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो साबित नहीं कर पाती, उसकी वजह यह है कि गवाह जो है वो वफात पा जाते हैं, 10-10 साल से केसेस पड़े हैं। और जो मुल्ज़िमान है उनके लिए भी एक बड़ी तकलीफ होती है कि वो हर पेशी पे पेश हो रहे हैं पिछले 10-10 साल से। तो ये तो बड़ा जरूरी था, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बात इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक डिफिकल्टीज जरूर आएंगी, क्योंकि ये जो मुकदमात हैं इनमें एट एन एवरेज जो है 30 से 40 गवाह होते हैं। तो अगर वो गवाह जो हैं वो कैसे मुमकिन है कि वो डेली बेसिस पे उनकी कंप्लीशन हो जाए एविडेंस की। उसकी रीजन ये है कि अब जो मुल्ज़िमान हैं उनकी भी तादाद एट एन एवरेज जो है 3 से 4 होती है एक रेफरेंस में। उन सब के अलग अलग वकील होते हैं। अब गवाह ने जब आके एग्जामिनेशन चीफ रिकॉर्ड करानी है, उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं डिफेंस के जो वकील हैं। तो वो जितना मर्जी टाइम ले, उनको कानून इजाजत देता है कि जी कि आप इनसे गवाह आपके पास है तो आप उससे पूरे सवालात करें। और अगर उनका राइट अगर बिल पर खत्म कर दिया जाता है तो वो फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। और हाई कोर्ट में जब केस चला जाता है तो वो एपेलेंट फोरम के बच जाने की वजह से केस की प्रोसीडिंग्स भी स्टे होने के खदशात होते हैं। तो इस तरीके से इट प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये दोनों ही प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस काउंसिल को साथ देना पड़ेगा। लेकिन इस पे मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी नैब के ऊपर आ गई है। उसकी रीजन ये है कि अब नाउ आई एम अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस काउंसिल्स। नैब में आपने देखा होगा रिसेंट एक अमेंडमेंट लाए थे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी के ऊपर। और वो मिसयूज अथॉरिटी जो है वो ये है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कोई गलती से कोई ऐसा काम कर देता है लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं लेता, यानी उसमें कोई ब्राइब नहीं लेता, कोई उसमें रिश्वत नहीं लेता, तो वो जुर्म नहीं बनता। नैब के जितने भी इस टाइम केसेस, ये जो 1250 केसेस है, इसमें मेजॉरिटी केसेस ऐसे केसेस हैं जिसमें जो सरकारी मुलाजिम है उसने अपना मिसयूज अथॉरिटी किया लेकिन कोई बेनिफिट की एविडेंस जो है वो नहीं है। तो जब ये रिसेंट अमेंडमेंट आई थी तो उस रिसेंट अमेंडमेंट में बहुत सारी दरखास्तें फाइल की गई फ्रॉम द डिफेंस काउंसिल्स। और वो आपको मालूम है कि कानून में एक ऐसी दरखास्त है जिसको कहते हैं 265 के। अगर आप रेफरेंस में वो फाइल करते हैं तो उस दरखास्त से ये फायदा होता है कि इतनी बड़ी जो एक्सरसाइज होती है फ्यूटाइल, तमाम गवाह आए और उसके बाद फिर अपनी एविडेंस रिकॉर्ड कराएं, फिर उसके बाद मुल्जिम का स्टेटमेंट हो, और ये तकरीबन इतना टाइम ले जाता है ट्रायल का। तो वो जो दरखास्त है उसमें अगर वो कोर्ट देख सकती है कि जी क्या ये केस ऐसा है कि ये कन्विक्शन की तरफ जाए, क्या प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो वो अगर नहीं है तो उसी टाइम फैसला कर देती है। तो रिसेंट अमेंडमेंट में